नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पैट्रिक वाइट के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इमेज भी साथ में यूज़ किया है। जितने भी मैं वीडियोस लेकर आती हूँ, इमेज लगाने की कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट यू नो कि आपने कौन सा राइटर को याद किया है। और इनका नाम पैट्रिक वाइट है। तो ये राइटर हैं जिनके बारे में आज हम काम करने वाले हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर आज। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आपको राइटर दिखाई दे रहे हैं वो आपका टॉपिक भी है पैट्रिक वाइट का, जो आपके पास है 520। ये आपकी शॉर्ट स्टोरी है और उससे रिलेटेड आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट सेक्शन रहेगा इसका, यानी फर्स्ट पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं पैट्रिक वाइट के ऊपर एज अ राइटर। तो एज अ राइटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको आ जाएं, यहाँ पर इमेज मैंने इसलिए यूज़ किया है कि एटलीस्ट यू नो कि आपने कौन सा राइटर को याद किया है। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो दिख रही है इमेज, वो पैट्रिक वाइट की है। और आज हम इनसे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है एज अ राइटर, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को यहाँ क्लियर करेंगे। अगर आप वैसा कर लेते हैं जैसा वीडियो में है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने की चांसेस हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर देखिए, यह चार्ट आपको नज़र आ रहा है। और जिस चार्ट को अगर आप ऐसे ही बनाकर आ जाते हो जैसे कि आपको सामने नज़र आ रहा है, तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कुछ ऑप्शंस इसमें से हटाने हों, जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, आप इसको हटा सकते हो। ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप लिखोगे तो। आप लैंग्वेज हटा सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट इन सभी का लैंग्वेज इंग्लिश होने वाला है। कोई और सा लिटरेचर हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज का ऑप्शन आप हटा सकते हो। आप इनकी अल्मा मीटर का और एजुकेशन का भी हटा सकते हो, हटाना चाहो तो। लेकिन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों ही सिचुएशंस में ये बहुत सही होने वाला है। तो आप लैंग्वेज का ऑप्शन बिल्कुल हटा दें। और बहुत इजी है, अगर कॉपी को आपको अपना क्वेश्चन लॉन्ग दिखाना है और लिखना है तो ये आप बनाकर आ सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो इस तरीके से अगर आप करके आते हो, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है और आपके आंसर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको ये स्क्रीन पर ग्राफ दिखाई दे रहा है, इससे यहीं कि यहीं आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाता है। बस आपको कुछ लाइन्स को ऐड करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन रेडी हो सकता है। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं अपना, तो इंट्रोडक्शन में अगर आप इनका डेट ऑफ बर्थ, डेथ, ऑक्यूपेशन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, एजुकेशन और पीरियड लिख देते हैं, तो 5 से 6 लाइंस तो आपकी यहीं पर क्लियर हो गई। तो इंट्रोडक्शन तो आपका यहाँ बन गया। और सेकंड हेडिंग जो हमारी होती है इनके वर्क्स के बारे में, कि एज अ राइटर और इनके नोटेबल वर्क्स के बारे में मैं, वो जो सेकंड हमारा रहता है ये नोटेबल अवार्ड्स के ऊपर, जो आप एक हेडिंग अपनी क्लियर कर सकते हो एज अ राइटर के तौर पे। अगर आप इनके नोटेबल अवार्ड्स की एक हेडिंग बना देते हैं और यहाँ पर इनके नोटेबल अवार्ड्स को लिख देते हैं, या फिर अवार्ड्स के ऊपर भी एक करियर एंड अवार्ड्स के ऊपर एक जो आपकी हेडिंग है उसको बना देते हैं, वहाँ पर ये अगर आप नंबर वाइज भी लिखना शुरू करेंगे तो आपकी एक अच्छी खासी लेंथ को फिल कर देगा ये। और आपकी 2 हेडिंग कम से कम यहाँ से ऑटोमेटिकली निकल जाती हैं। बाकी इनको अगर आप वैसे नहीं बनाना चाहते तो एक चार्ट के थ्रू, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर बनाया है, फिगर की मैंने फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट की है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम में ये बनाना शुरू करो, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। और जितने आपको याद हो जाए उतना अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे ही याद करने हैं। इसमें जो आपको याद हो, जैसे कि नोबेल प्राइज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, तो इसको तो आपको बिल्कुल रट लेना है। तो ये चीज़ आपको देख कर रखनी है कि आपको कम से कम 4 से 5 तो याद कर लेने हैं, तो आपका एक अच्छा खासा हेडिंग इसमें तैयार हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों को कैसे शुरू करना है। एज अ राइटर कोई भी आपको आ जाता है, क्वेश्चन कोई भी आ जाता है पैट्रिक वाइट के ऊपर, इंट्रोडक्शन आपको सेम रखना है। इसमें ऐसा हो सकता है कि 1-2 लाइन जो आपको पहले मैंने ग्राफ दिखाया है, आप उससे भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आप 20th ना लिख कर ऐसा 20 भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ लाइंस को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हो और अच्छा खासा आपको इंट्रोडक्शन सामने, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है आपको स्क्रीन पर, तो उसको आप लिख सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इससे पहले भी
ये जो वीडियोस आ चुकी हैं आपके चैप्टर्स के ऊपर, वो भी यहाँ पर चैनल पर हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो। सेकंड हेडिंग रहेगी हिज करियर एंड अवार्ड्स। यहाँ पर आपको ने जो अभी अवार्ड्स इनके पढ़े थे, यहाँ से स्टार्ट करके आप कम से कम क्या कर सकते हो कि बाकी के इनके सभी अवार्ड्स की डिटेलिंग यहाँ पर लिख सकते हो, सभी अवार्ड्स को लिख सकते हो, जिससे ये होगा कि आपकी हेडिंग थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए स्टाइल एंड टेक्निक। हर राइटर की ये जो मैंने हेडिंग बताई हैं ऑलमोस्ट सेम रहती हैं, तो इनके ऊपर अगर स्टाइल एंड टेक्निक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है इनकी राइटिंग स्टाइल और टेक्निक के ऊपर, तो आप इसमें से ये हेडिंग मतलब ये डिटेल्स अपनी लिख सकते हो। ये डिटेल्स जितनी आपको याद हो जाए उतना अच्छा। अगर आपको यहाँ से याद नहीं होता है तो ट्राई कीजिएगा कि आप कुछ ऐसे सेंटेंसेस को याद कर लें जो एक दूसरे के साथ यहाँ पर एक बिल्कुल लाइन के साथ सिंक हो जाए, मिली जुली लगे, अलग अलग नहीं लगे। तो आपकी 4 से 5 लाइन कम से कम क्लियर हो जानी चाहिए। तो स्टाइल और टेक्निक की आपकी हेडिंग ये बन जाती है। नेक्स्ट एज अ राइटर, एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, कुछ भी आ जाए आपको उसके अकॉर्डिंग आपको ये हेडिंग को चेंज कर देना है जो भी आपके क्वेश्चन में हो। मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आया हो उसको एज अ हेडिंग बनाकर आपको ज़रूर लिखना है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है एज अ मैन ऑफ लिटरेचर, यहाँ आपको ऐसी क्वेश्चन में भी आ सकता है कि डिस्क्राइब पैट्रिक व्हाइट एज अ मैन ऑफ लिटरेचर। इट मीन्स आपसे एज अ राइटर ही बोला जा रहा है कि उनकी यही हेडिंग्स, यही डिटेल्स और यही सब कुछ आना है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कुछ इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। इनके थीम के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, फीचर्स के ऊपर आ जाए, इसके टाइटल के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, या फिर स्टोरी से रिलेटेड कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको एज अ राइटर की तरफ इशारा कर रहा हो, तो आपको ये हेडिंग लिख कर आनी है। इसमें से आप लाइंस को घटा बढ़ा सकते हो, वैसे घटाओगे ही, जहाँ तक मुझे उम्मीद है बढ़ाने वाले बच्चे आप हो नहीं। ये इसका पूरा है, ये इसके आगे का भाग है। जैसे सेल्फ के बाद जो आना है सेल्फ एग्जामिनेशन, तो उसके इससे आगे का लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हो, क्लियर कर देती हूँ, इंटेंस इटसेल्फ। और इससे आगे का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इससे आगे का जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका फुल स्टॉप है। तो आप यहाँ तक जितने भी आपको लाइन्स याद हो जाएं उतना अच्छा है। एक हेडिंग के तौर पर ये बहुत अच्छा है। हिज पॉपुलैरिटी, क्योंकि इनका वर्क जो हुआ है काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ है एक टाइम पर, तो इसलिए हेडिंग इनकी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि अबाउट हिज क्रिटिसिज्म, आपको कोई भी नोट लिखने के लिए आ जाए तो आपको ऑटोमेटिकली यही आंसर लिख कर आना है जो इंट्रो से लेके अब तक दिया है। आप हेडिंग ये भी डाल सकते हैं हिज पॉपुलैरिटी, या फिर आप हेडिंग ये भी डाल सकते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ हिज वर्क। तो दोनों में से कुछ भी होगा, दोनों ही वर्क करते हैं, तो आप चला सकते हो। आप कंक्लूजन की, आप दोनों में से कोई भी हेडिंग चूज कर सकते हो, या फिर तो कंक्लूजन या फिर तो टू सम अप, दोनों में से कोई एक लिख कर आनी है, या फिर टू सम अप या फिर कंक्लूजन। तो दोनों में से जो सिंपल लगे वो लिख कर आना है आपको। और कंक्लूजन में बस इतना आपको लिखना है, जितना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उतना आपके लिए बहुत हो जाएगा। यहाँ पर आपकी टेस्ट शीट आ जाती है। जब आप अपना टेस्ट देना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपको मुझे बताना है कि आप इन क्वेश्चंस के लिए कौन सा हेडिंग चूज करोगे। ये आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको मुझे ये भी बताना है कि फर्दर किन किन क्वेश्चंस में आप इसी आंसर को अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपका जो टेस्ट है वो इतना है, और आप सभी बच्चों को वो देना है कंपलसरी, आपकी अटेंडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलेंगे, और कुछ भी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय।